जय गुरु जी संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनते समय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। प्राची आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा सत्संग गुरु जी की समाधि दिवस का है और मेरे हस्बैंड अंकल और मैं, हम लोग का बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था। गुरुजी ने हमें पिछली बार भी बड़े मंदिर बुलाया था, तो मेरे अंकल बोले, हम लोग हमेशा बस से या ट्रेन से गए अभी तक, तो अंकल बोले कि इस बार ट्रेन से चलेंगे। मैं ट्रेन से कभी नहीं गई थी, बस से गई हूँ या कार से गई हूँ अब तक संगत जी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा डर था, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी टाँग में दर्द रहता है, हल्की सी कमर में दर्द की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ट्रेन में इतना लंबा सफ़र, फिर मेट्रो में, फिर मेट्रो से फिर ऑटो करना होगा, तो मैं थोड़ा-सा डर भी रही थी। तो फिर मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो, तो लेकिन उसी बीच में मेरी बड़ी दीदी हैं, उनका देहरादून में घर है। उन्होंने गर्मियों की छुट्टी में प्लान किया हुआ था कि बिटिया को लेके तुम आना। तो हम लोगों का वहाँ जाने का हो गया प्रोग्राम। तो दीदी बोली, तुम लोग तो पिछले साल भी गए थे बड़े मंदिर, तो इस बार देखते हैं 30 तारीख को वापस आ जाना। कोई बात नहीं है, वापसी का हमने रिज़र्वेशन नहीं कराया था ट्रेन का, और जाने का रिज़र्वेशन हो गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर तुम आ गई तब तक तो चलेंगे, नहीं तो फिर मैं तो जाऊँगा ही साथ में, और मैं अभी तुम्हारा रिज़र्वेशन नहीं कराता। तो फिर मैं थोड़ा उदास भी थी, लेकिन बच्चों की खातिर कई बार माँओं को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो मुझे लगा चलो, बिटिया का बहुत मन है, छोटी है अभी, तो मेरा बेटे का भी फिर उसको कहीं जाना है बाहर, तो मुझे लगा कि चलो, जो प्रोग्राम बना रहे हैं गुरुजी उसी में ही ठीक है, जैसा समझेंगे। अगर मुझे बुलाएँगे तो फिर मैं 30 तारीख में आ ही जाऊँगी वापस अपने घर, फिर अगले दिन जा सकते हैं हम। संगत जी, हुआ ये कि हमने देहरादून का अपना सब बैग पैक कर लिया, सब रेडी हो गया, सब चीज़ें हो गई फाइनली। तो मेरी मम्मी बोली कि दीदी को टिकट तो मंगा लो अपने मोबाइल में, जो तुम्हारे टिकट जीआई ने करवाया रिजर्वेशन। तो मैंने कहा हाँ, ये बात है। फिर मैंने दीदी को कॉल किया तो पता चला कि हमारे जो हैं 2 ही रिजर्वेशन कन्फर्म हुए हैं, और हम जबकि जाने वाले 3 लोग थे। तो फिर मैं बड़ी मन-मन में खुश हुई, मैंने बच्चों को बोला तुम दोनों चले जाना। तो ये लोग बोले कि नहीं मम्मी, आपके बिना नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। तो दीदी बोली, कोशिश कर रहे हैं ये, देखो हो सकता है कि कन्फर्म हो जाए। लेकिन देखा तो वेटिंग में भी तत्काल में इन्होंने करा था, तो वो पॉसिबल नहीं था। बहुत सारी, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो रहा था वो, और मैं समझ गई थी कि गुरुजी का बुलावा बड़े मंदिर का ही है, लेकिन कोशिशों के बाद भी वो फिर कैंसल हो गया। बच्चों ने मना कर दिया, मैंने भी दीदी को बोल दिया कि दीदी फिर कभी देखेंगे, छोड़ो। तो इस तरह से गुरुजी ने वहाँ का प्रोग्राम टाल के मुझे बहुत खुश किया। मैं तो बहुत, बच्चों के सामने तो नहीं, लेकिन मैं अकेले में बहुत खुश हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं तो बहुत चाह रही थी दिल से, वो समझ रहे थे मेरी खुशी कि कहाँ है जाने में, और गुरुजी ने भी समझा था, और गुरुजी ने इस तरह से मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी, मेरी आदत है कि जब मैं गुरुजी का बुलावा होता है, तो मेरे घर के आस-पास कुछ संगत ऐसी हैं जो बस यही कहती हैं कि जब आप जाओ तो प्लीज़ हमें भी साथ में ले चलना। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि क्या हम उन आंटी अंकल से पूछ लें, वो दोनों पड़ोस में रहते हैं, थोड़े बुज़ुर्ग एजेड हैं। तो ये हस्बैंड ने भी एक बार में हाँ कर दिया। फिर ऐसी 2 संगत और हैं, करते-करते गुरुजी ने हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। 7 लोग हम लोग जाने के लिए बड़े मंदिर, सब रेडी हो गए हम लोग, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने
बिल्कुल टाइम से स्टेशन पहुँचे, बढ़िया से ट्रेन मिली और मेट्रो पे उतरते ही बड़े मंदिर के ऑटो वाले आ गए आस-पास। ऑटो भी ईज़िली हो गया हम लोगों का, हम आराम से वहाँ पहुँचे, बड़े मंदिर। संगत जी क्योंकि अभी तक हम गाड़ी से गए या बस से गए हैं तो वो तो काफ़ी आगे तक पार्किंग तक गाड़ी भी गई है हमारी और बसें थोड़ा-सा वो भी पार्किंग तक ही गई हैं। लेकिन इस बार क्योंकि समाधि दिवस पे तो बहुत रश होता है संगत जी, तो उन्होंने ऑटो का जो रास्ता था वो बहुत काफ़ी पहले ही सेवादार बहुत कई किलोमीटर पहले से सेवादार लगे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था होती है उस दिन और संगत जी उन्होंने काफ़ी पहले ही ऑटो के लिए उन्होंने रास्ता बोला इधर से मतलब आप जाइए। तो ऑटो वाला भी बोला 2 ऑटो थे हम लोगों के क्योंकि तो मेरे हस्बैंड अंकल आगे वाले ऑटो में पहुँच गए थे और ये तो गुरुजी ने इनको तो मंदिर के सामने वाली ही पार्किंग तक उनका ऑटो चला गया। लेकिन हमारे वाले ऑटो वालों को सेवादार अंकल ने बहुत पहले टर्न कर दिया तो थोड़ा डर भी था। मैंने कहा गुरुजी जाने अब वो लेके यहाँ तक आए वही हमें पहुँचाएँगे। तो ऑटो वाला बोला चिंता ना करिए ये भी मंदिर के दरवाजे तक ही रास्ता जाएगा, आप आराम से पहुँचोगे। लेकिन संगत जी काफ़ी मतलब जितना चलना पड़ता है, समाधि दिवस हो या गुरुजी का जन्मदिन हो, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही मतलब हमें चलना पड़ा, काफ़ी दूर वो ऑटो रोका गया और बहुत अच्छी गुरुजी की जैसे व्यवस्था होती है, ऑटो से उतरते ही सेवादार जल प्रसाद किस वो लगा रखे थे, इतना जल प्रसाद मतलब प्यास भी बहुत लगने लगी थी और क्योंकि पानी की बोतल मेरे हस्बैंड अंकल के पास थी, तो जल प्रसाद मिला, बहुत शांति मिली और वहाँ से हमने मंदिर के लिए चलना शुरू किया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत सुकून हमेशा मिलता ही है गुरुजी का तो दरबार ही ऐसा है। बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था संगत जी और बहुत रोना भी आ रहा था। मैं बस गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी कैसे हो आप? कहाँ हो गुरुजी? आप क्यों नहीं आपने हमको पहले बुलाया? यही सब मन में सवाल-जवाब करते-करते हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे और उसके बाद बहुत अच्छे से मंदिर में दर्शन हुए। वहीं लंगर प्रसाद पहले कॉफ़ी प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद पैक्ड मिलता है, वो हम लोगों ने बाहर पार्किंग में आके लंगर किया संगत जी। और उसके बाद हम ऑटो के लिए जब पार्किंग से बाहर आने लगे रोड पे, तो संगत जी एक सेवादार अंकल आए, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाई, कैप लगाए हुए थे। बिल्कुल मेरे सामने आए बोले आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी और एकदम से उनका ये बोलना मेरा ऑटोमेटिक हाथ आगे से बढ़ गया और उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप छोटा-सा और पॉकेट स्वरूप जो होता है उससे थोड़ा-सा बड़ा साइज़ था, मेरे हाथ पे रखा। तो मेरे साथ जो संगत थी, वो जय गुरु जी बोली, "दीदी कौन था, कौन था?" हमने पलट के भी देखा, हमें वो नज़र ही नहीं आया। मैं समझ ही नहीं पाई कि कौन था, किधर से कौन सेवादार आया और कैसे वो दे के गए संगत जी, बहुत अच्छा लगा और सब खुश हुए साथ में जो गए थे। और संगत जी मैं बताना भूल गई, उससे पहले ये हुआ ये था जब हम जा रहे थे ट्रेन में, तो जो मेरे पड़ोस में आंटी रहती हैं, जो मैं बोल रही हूँ एजेड हैं थोड़ी, वो आंटी के शोल्डर पे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई वो ट्रेन में टॉयलेट में गई और जब आई तो अपने हाथ में बटरफ्लाई को पकड़ के लाई, अच्छी खासी बड़ी बटरफ्लाई। हम लोग देख के तो बहुत उछलने लगे, हमारे आस-पास वाले भी देखने लगे हमें कि क्या हो गया इनको। तो सबने हमने अपने-अपने हाथों में लिया उस बटरफ्लाई को बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने उसको धीरे से विंडो में से बाहर मैंने कहा नहीं ट्रेन में से ऐसे नहीं करो, उनको ओपन में छोड़ो। तो विंडो में से मैंने हाथ निकाल के उसको बाहर छोड़ा, इतना प्यारी बटरफ्लाई थी। संगत जी हमें तो जाते समय गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया और हमारे टिकट जो थे वो भी 72, 73, 74 सब में 7 नंबर की ब्लेसिंग थी संगत जी। तो बहुत ब्लेस सब हम लोग फ़ील कर रहे थे खुद को और बहुत अच्छे से इतनी टाइमली हर चीज़ होती चली गई, किसी चीज़ के लिए गुरुजी ने परेशान नहीं होने दिया। बहुत अच्छे से जर्नी हमारी रही संगत जी और वापस हम अपने रात में अपने घर वापस आ गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा दिन बना दिया आपने गुरुपा, इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा, ऐसे ही बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरुपा, सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मन में ये भी था कि गुरुजी का समाधि दिवस है, घर में मैंने गद्दी लगा रखी है, कैसे गुरुजी को छोड़ के जाऊँ? तो फिर गुरुजी ने मैंने कहा मुझे तो सत्संग करना है और मैंने पूरी सत्संग की तैयारी ये सोचा था कि 31 तारीख को मेरी मम्मी है, मैंने कहा आप कड़ा प्रसाद बनाना और बेटे को भी सब पता है सत्संग कैसे करते हैं, क्या होता है, तो मैंने उसको भी मेंटली प्रिपेयर कर दिया था, ऐसे करना, वैसे करना। फिर गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि मतलब अब जब सत्संग तो समाधि दिवस के काफ़ी दिन पहले से शुरू हो गए थे, जगह-जगह हो ही रहे थे, तो मुझे लगा 31 तारीख ही क्यों, मैं तो 30 तारीख में भी कर सकती हूँ, जब हम जा ही नहीं रहे देहरादून, तो हम कर सकते हैं। तो संगत जी बस गुरुजी ने रैंडम ही मैंने कहा अपने हस्बैंड अंकल को बोला मैं चोले का कपड़ा लेके आ रही हूँ। संगत जी चोला मेरे हस्बैंड खुद अपने हाथों से बनाते हैं और बहुत प्यारा मुझे
मैंने गुरुजी जो आपको अच्छा लगे आप ही बताइएगा। मैं व्हाइट कलर में चाह रही थी। इतना प्यारा मुझे व्हाइट कपड़ा गुरुजी ने पसंद करवाया, इतना सुंदर चोला बनवाया, बहुत प्यारा छोटा-सा दरबार मेरा मतलब बहुत ही शांति बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और बस मेरे घर के आस-पास जो 6-7 संगत हैं, उनको ही मैंने बुलाया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। संगत जी सत्संग तो गुरुजी पहले भी कई बार करा चुके हैं घर में, लेकिन सत्संग शेयरिंग के टाइम पे कुछ लोग झिझकते हैं, शर्म करते हैं क्योंकि कुछ नए लोग हैं, कुछ मेरी भी आदत इसी तरह की है, तो सत्संग शेयर नहीं कर पाते हम लोग और बस लंगर प्रसाद करने के बाद सब चले जाते हैं। तो ये कमी मुझे हमेशा से लगती थी कि सत्संग शेयर भी करना चाहिए। तो मैंने तो एक आध बार करा भी है अपना, लेकिन बाकी संगत को बोलो तो वो सब अभी सारे यहाँ हमारे आस-पास नए-नए हैं, तो थोड़ा कोई झेपता है, कोई शर्माता है, वही चीज़ उसमें बोल नहीं पाते संगत जी। लेकिन इतना छोटा-सा सत्संग, इतना प्यारा सत्संग और जितने लोग आए थे सब हम 6, 7, 8 लोग थे शायद, सभी ने अपना सत्संग शेयर करा। इतना अच्छा लगा गुरुजी ने मेरे मन की ये बात भी सुनी कि मैं ये चाहती हूँ और सबने अपना बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना-अपना सत्संग शेयर करा। बहुत अच्छा छोटा-सा सत्संग हुआ। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखो गुरुपा। हम सबको बहुत ब्लेस किया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं। थोड़ी-सी इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। गुरुजी कह रहे हैं बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। सारी तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाली है। संगत जी मेरे बेटे का थोड़ा-सा काम चल रहा है। गुरुजी कह रहे हैं सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर सही समय पे सब होगा। और संगत जी जब वो होगा तो मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। आप सबके साथ गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी खुशियाँ देने के लिए, छोटी-छोटी खुशियाँ देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। पूरे दिन बहुत अच्छी सी एनर्जी में रखने के लिए गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा सब कुछ देने के लिए, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छा पति, अच्छे माँ-बाप, भाई-बहन सब देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी आस-पास जितनी भी संगत है, सबको ब्लेस कीजिए, सबकी सबकी मन की इच्छा जो है उसको पूरा कीजिए गुरुपा। हम सबके लिए जो ठीक हो गुरुपा वही कीजिएगा। हम तो बहुत माँगते ही हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ माँग ही लेते हैं गुरुपा। लेकिन गुरुपा बस अपने श्री चरणों से लगाए रखिए। हमारी गलतियों को क्षमा करिए गुरुपा। मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, उन सबकी मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। गुरुपा आप कई सत्संग संगत जी पितरों का से रिलेटेड भी आ रहा है कि पितृदोष का सत्संग। तो संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, सब पितरों से माफ़ी माँगती हूँ। जो भी पितर हमसे नाराज़ हैं या हमसे कुछ भूल-चूक हो रही है तो प्लीज़ अपने सभी पितरों से मैं माफ़ी माँगती हूँ। अपनी कुल देवी से माफ़ी माँगती हूँ माँ, हम सब आपके बच्चे हैं, कृपा कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारा उचित मार्गदर्शन कीजिए, जो हम गलतियाँ ना करें। आप सबकी कृपा हमारे परिवार पे, अपने बच्चों पे बनाए रखिए। आप सबके बिना हम अधूरे हैं। सभी देवी-देवताओं का शुक्राना, मेरे गुरुपा का शुक्राना, बजरंगबली महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरे पास 2 मैसेज ऐसे आए कि मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद पसंद है और 30 तारीख को मैंने सत्संग किया ही था, कड़ा प्रसाद भी बनाया था संगत जी। 1 तारीख को ये मैसेज आया, तो मैंने सोचा मैंने तो कल ही बनाया था, तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। गुरुजी ने मुझे फिर 2 तारीख में वही सत्संग सुनवाया संगत जी। तो मुझे लगा कि कहीं गुरुजी का इशारा है इस तरफ। फिर मैंने 3 तारीख को अ, हनुमान जी मंगलवार का दिन था तो मैंने घर में शाम को प्रसाद आता है घर में भोग लगाती हूँ। लेकिन उसी समय मेरे थॉट आया कि मैंने सूजी का हलवा बनाया, बजरंगबली को भी भोग लगाया मम्मी ने और गुरुजी को भी भोग लगाया और एकदम से पता नहीं टेलीपैथी से ही आया कि बेटे को मंदिर भेज दे, तो मैंने उसके थोड़े-थोड़े काम अटक रहे हैं कहीं न कहीं, कुछ हमारी गलतियों की वजह से ही कुछ अड़चनें आ जाती हैं कई बारी काम में। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा तुम मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ा के आओ बजरंगबली को और हनुमान चालीसा भी पढ़ना वहाँ, एक माचिस भी रख के आना। तो बेटा बोला ठीक है मम्मी, शाम हो ही चुकी थी। वो भी मंदिर गया, अच्छे से पूजा करके आया वहाँ पे और मैंने उसको बोला था मीठा पान भी चढ़ा के आना। पता नहीं ये सब चीज़ टेलीपैथी से मेरे दिमाग में अचानक से ये सब चीज़ आई। मैं कभी किसी मंगलवार को उसे फ़ोर्स नहीं करती हूँ, ना बोलती हूँ। लड़के हैं आजकल बड़े हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, मन होता है चला जाता है, नहीं होता। लेकिन मैंने उसको पता नहीं क्यों स्पेशली बोला और वो भी एक बार में तैयार हो गया और चला गया और अच्छे से करके आया सब, तो मुझे बहुत शांति मुझे भी मिली, इतना अच्छा लगा। शाम को मैं सुंदरकांड का पाठ अपने टीवी में चला देती हूँ। मैंने मम्मी ने बैठ के साथ में सुनते हैं हम लोग। फिर मंत्र जाप और उसके बाद बजरंग बाण अपने आप लग गया संगत जी।
बहुत अच्छे बजरंगबली के बहुत अच्छे-अच्छे भजन आने लगे जो मैंने पहले नहीं सुने थे संगत जी। एक अजीब-सा इतना अच्छा-सा माहौल, इतनी प्यारी-सी हवा चलने लगी तो मैंने मम्मी से कहा ऐसी पॉज़िटिविटी लग रही है आज इस समय शाम में घर में जैसे हम लोग सत्संग में बैठे हैं। तो मम्मी भी बोली हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो किसी भी रूप में आते हैं। मैंने सुना था कि किसी अच्छी ठंडी हवा के झोंके के साथ भी गुरुजी हमें ब्लेस कर जाते हैं। कल बिल्कुल वैसी ही फीलिंग, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और शाम का ही समय था और मेरे सिलाई का काम होता है मेरे यहाँ, तो मेरी कस्टमर अपने हस्बैंड के साथ आई। वो दोनों मतलब उनके हस्बैंड काफ़ी लंबे हेल्दी से पर्सनैलिटी है उनकी। जब वो लोग आए तो मुझे और इतना अच्छा सा पॉजिटिविटी आई मन में। मैंने उनको पूछा पानी के लिए, बोले नहीं पी के आए हैं। और मैंने उनका काम लिया, वो हंसती रही, मुस्कुराती रही भाभी। मतलब एक अजीब सी अंदर से फीलिंग कि कोई तो है, किसी तो रूप में है। वो गुरुजी जाने, और सत्संग में मुझे सुनवा भी दिया उन्होंने कि मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। और मुझे पता भी है गुरुजी ने कई बार अलग-अलग रूपों में दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुजी का लख-लख शुक्राना। मैं समझ रही थी ये किसी न किसी रूप में गुरुजी ही हैं, या बजरंगबली महाराज को भेजा है गुरुजी ने। तो बहुत अच्छा-सा लग रहा था संगत जी। गुरुजी आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखो गुरुपा, मुझ पे, मेरे परिवार पे गुरुपा, हमारे अपराधों को क्षमा करना गुरुपा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। प्राची आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार, और एकादशी भी है। गुरुजी के जितने भी मैसेज आ रहे थे बराबर उसमें शुक्राना के लिए बोल रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तुझे अच्छी खबर मिलने वाली है। और संगत जी, मेरे बेटे का एक काम मैंने पहले सत्संग में बताया था, थोड़ा-सा अटका हुआ चल रहा है, और गुरुजी की मर्ज़ी से ही वो पूरा होने जा रहा है। काफ़ी हद तक गुरुजी ने उसको किनारे पे ले आए हैं एक तरह से, और मैं बहुत जल्दी ही वो शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी। लेकिन गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना कर, तो आज मेरा एकादशी के दिन का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे 2-3 दिन से बहुत कोल्ड हो रखा है ज़बरदस्त वाला, और गर्मी भी बहुत है, लेकिन सिर में भी दर्द। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल बार-बार बोल रहे थे दवाई ले लो, चल के दवाई ले लो, तुम्हें बहुत कोल्ड होता है। तो संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा ही हो जाता है कि मुझे ईएनटी तक के पास तक जाना पड़ जाता है। पहले तो मैं कोल्ड की फिजिशियन से दवाई लेती हूँ, उसके बाद वो मुझे इतना परेशान करती है वो दवा कि मुझे फिर नाक, कान, गले वाले डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है, और वो इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब कोल्ड भी मुझे इतना गंदा वाला होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब काफ़ी टाइम से ऐसे ही कोल्ड कफ होने लगा है मुझे संगत जी। लेकिन मैंने कहा इस बार मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही लूँगी, मैं नहीं जाऊँगी किसी डॉक्टर के पास। इतनी सी प्रॉब्लम में भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, और मुझे डॉक्टर ही बदलने पड़ते हैं, मैं नहीं जाऊँगी संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान हो रहे थे, मम्मी भी देख के, और मेरी आँखों से दिन भर पानी, इतनी छींकें आना, बहुत नोज़ी, बहुत ख़राब मेरा 2-3 दिन बीते संगत जी। लेकिन गुरुजी साथ थे, उनका जल प्रसादी मैं बराबर लेती रही। आज तीसरा दिन है मुझे कोल्ड कफ को, और मैं शाम का अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद से उन्होंने मुझे बहुत 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 बेटर कर दिया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है, वो भी ठीक हो जाएगी, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली इस बार। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। शायद किसी के लिए ये बहुत छोटी बात हो, कोल्ड कफ, लेकिन संगत जी मेरी हालत मैं क्या ही बताऊँ, फीवर तक हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाती है कंडीशन। फीवर भी हुआ, पहले दिन मुझे फीवर था, और मैंने टैबलेट ज़रूर ली उस दिन, क्योंकि बुखार काफ़ी तेज़ था। और गुरुजी ने मेड भी हटवा दी है संगत जी, तो घर का पूरा काम होता है, बच्चों को भी छुट्टी चल रही है, वो भी घर में हैं। तो संगत जी, मम्मी बोली कि फ़ीवर की टैबलेट तो एटलीस्ट खा ही लो तुम, कोल्ड कफ़ की मत खाओ।
कोई दवा मत लो। तो मैंने वो पहले दिन ज़रूर मैंने टैबलेट ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोल्ड कफ़ के लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ इस बार, और गुरुजी के जल प्रसाद से ही गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है। बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ पहले से, और 1-2 दिन में और पूरी मैं ठीक हो जाऊँगी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सब पे बनाए रखो गुरुपा। अपने जल प्रसाद, चंदन टीके से हम सबको इसी तरह स्वस्थ करते रहो गुरुपा। संगत जी, कल बृहस्पति के दिन गुरुजी का सुबह मैसेज आया था, सत्संग सुनवाया था, उसमें ने काले कुत्ते को दूध में रोटी खिलाने को बोला था संगत जी। और मैंने सोचा था ठीक है, मैं शाम तक ये काम ज़रूर कर लूँगी, और पता नहीं कैसे मेरे माइंड से स्लिप हो गया संगत जी। फिर रात में एक सत्संग आया कि आज ये काम ज़रूर कर ले, तो फिर मैंने उस सत्संग को सुना, उसमें भी वही चीज़ थी। तो मैंने सुना तो मुझे एकदम याद आया कि अरे हाँ, मुझे तो ये करना था। संगत जी, हमारी कॉलोनी में ही एक काला है, डॉगी रहता है, एक उन्होंने पाल रखा है, लेकिन वो लोग मथुरा वृंदावन उनकी फैमिली गई हुई थी, उनका सर्वेंट उनके घर में था, इसलिए उसने शाम से ही उसको अंदर घर में अंदर ही बांध लिया था चेन से। तो मुझे अजीब लग रहा था कि मैं रात में लेके जाऊंगी, 8 साढ़े 8 बज गए थे संगत जी, रोटी लेके जाऊंगी तो वो क्या ही सोचेगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी आप ही ले चलो। और मैंने कॉलोनी के बच्चों से पूछवाया कि कहाँ है, उसे सब काली काली कहते हैं, तो फिर पता चला उसको उन्होंने अंदर बांधा हुआ है। तो मैं गई तो मैंने नॉक किया तो दरवाज़ा खोला उसने, सर्वेंट ने। तो मैंने कहा ये उसको मुझे रोटी खिलानी थी, बोला हाँ दीदी खिला दो कोई बात नहीं है। मैं डिस्पोजल में संगत जी ले गई थी, और मैंने उसको रोटी खिलाई, बड़ी शांति मुझे मिली कि चलो मैंने ये कर दिया, और गुरुजी ने करवा दिया। मैं ही क्या करने वाली हूँ, गुरुजी ने करवाना था तो उन्होंने मुझसे करवाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना इस चीज़ के लिए भी संगत जी। नहीं पता गुरुजी कैसे कैसे हमारे कष्ट काटते हैं। और संगत जी, मैं तो यही बोलूँगी, सत्संग में जो भी छोटे-छोटे से उपाय बताए जाते हैं, जो हमारी हमें लगता है कि हमें कर लेना चाहिए, वो दिमाग उस चीज़ को बोलता भी है संगत जी, तो मुझे लगता है उसे करना चाहिए, वो हमारे लिए ही होते हैं। और उसके बाद से मैं काफ़ी हल्का भी फ़ील करने लगी अपने तबीयत में, और मेरा आज का दिन काफ़ी अच्छा भी था। मेरा व्रत है आज संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे से व्रत भी कंप्लीट करवाया है। और बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखो गुरुपा, सब संगत पे, सर्वत का कल्याण करो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो कॉलोनी के सब बच्चों का बहुत दिल था कि हम चूल्हा बना के ईंटों का और उस पे कुछ खाना बनाएँ। संगत जी, मेरे कॉलोनी के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस वो बुआ, बुआ करके, और किसी की तो मम्मियाँ साथ देती नहीं है, लेकिन मैं इन कामों में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं हमेशा से बच्चों के साथ हर छुट्टियों में कुछ ना कुछ हम लोग एक छोटा-सा कैंप सब करते हैं, कैंप फायर समझ लीजिए। हाँ, तो एक हॉलिडे कैंप लगा लेते हैं घर में ही। तो मेरे बगीचे में मैंने अपने साइड में जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं गैरेज वाली जगह खाली थी। मैं कहा ठीक है तुम लोग, लेकिन मुझे कोल्ड कफ़ है, आज मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी। अब तो बच्चे बोले नहीं अब तो बुआ हम काफ़ी बड़े हो गए, हम अब अपने आप कर लेंगे। हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाएँगे चूल्हे पे, और आलू के पराठे। तो मुझे लगा भी कि व्हाइट सॉस पास्ता, तो बच्चे बोले नहीं, नहीं आप टेंशन मत लो हम सब कर लेंगे। आप बस हमें चटनी बना के दे दीजिएगा, और पुदीने की अमिया वाली, और हम पराठे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कौन आटा लाएगा, कौन क्या करेगा, कौन आलू लाएगा। पास्ता बाज़ार से पैसे इकट्ठे करके ये लोग लेके आए। बच्चों ने खुद ही उसको बॉयल किया, क्योंकि ये लोग सुबह 9:30 बजे मेरे बगीचे में आ गए थे संगत जी। उस समय तो मैं नहा के आई थी, मुझे पूजा करनी थी, एकादशी का फास्ट था। मैं अपनी पूजा कर रही थी, और जब मैं पूजा-वूजा से निपट के मेरे हस्बैंड अंकल दुकान चले गए, मैं 11 बजे जब बाहर गई तो पास्ता रेडी हो चुका था। मैंने कहा वाओ! बच्चों ने बड़ा अच्छा पास्ता बनाया था, मुझे देने लगे। मैंने कहा मेरी मेरा फास्ट है। बहुत एन्जॉय किया बच्चों ने, मतलब इतनी खुशी मुझे भी हो रही थी इनको देख के। बचपन लौट आता है संगत जी, छोटी-छोटी खुशियों में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद मेरी बिटिया भी 8 साल की है, लेकिन जब मैं घर में आलू के पराठे बनाती हूँ, तो वो अपने खिलौने वाला छोटा-सा चकला बेलन है, वो लेके आ जाती है मेरे पास, और मुझसे थोड़ा-सा आटा, थोड़ा-सा आलू का बैटर सब ले लेती है, छोटे-छोटे से पराठे, वो सबके लिए बनाती है संगत जी। तो वो भी बोली कि मम्मी पास्ता में तो दीदी ने मुझसे कोई हेल्प नहीं ली, लेकिन मैं पराठे ज़रूर बनाऊँगी। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बनाना। तो बच्चे बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि वृंदा ने बड़े अच्छे-अच्छे पराठे बनाए बुआ, छोटे-छोटे इसके सारे पराठे कोई फटा भी नहीं, और सब फूल-फूल के बन रहे थे। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना भेजा, मैंने गुरूपा इसी प्रकार बच्चों को ऐसे ही मस्त रखो, खुश रखो, और मैं जब तक इनकी हेल्प कर सकूँ मुझसे करवाते रहना। बच्चों ने चटनी की भी बहुत तारीफ़ करी। मैंने डिस्पोज़ल में बच्चों को बर्तन दिए, मैंने कहा इसमें खाना तुम लोग, और अपने घर से बनाने के लिए भी उनको बर्तन दे दिए। सब जो-जो उन लोगों ने माँगा मैंने सब उनकी हेल्प करी। बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था संगत जी उन लोगों को देख-देख के।
तो गुरुजी ने आज का दिन बहुत अच्छा बनाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यारा दिन देने के लिए गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। सब संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो, निर्जीवों पे दया करो गुरुपा। जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पताल में, उनको स्वस्थ शरीर दो गुरुपा। उनको बिल्कुल ठीक कर दो गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखो गुरुपा। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, गुरुजी ने मेरे बेटे को दुबई बुलाया है। उसको दुबई में जॉब ब्लेस की है संगत जी। जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो गुरुजी ने करी है, जिसे चमत्कार कहते हैं मेरी लाइफ में, वो किया है गुरुपा ने। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, उनका बच्चा बड़ा होके कुछ अच्छे काम करे, अच्छी जॉब मिले, अपने परिवार को अच्छे से लेके चल सके। संगत जी, मेरे साथ भी बस यही था कि गुरुजी जो भी आप करना कराना, आप ही की देख रेख में हो, आप ही करवाना बच्चे को, जो भी वो करे। टीचिंग लाइन में था गुरु संगत जी बेटा, लेकिन गुरुजी ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। वो कहते भी थे कि तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे। मेरी प्लानिंग तेरी सोच से बहुत ऊपर है। और वाकई में गुरुजी ने वही किया संगत जी। एक एक मैसेज, एक एक शब्द उनका सही हुआ है। उन्होंने वाकई में उसको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। बहुत अच्छे लोगों में भेजा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, खुशी खुशी कर रहा है, बहुत खुश है बच्चा वहां जाके। संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा गुरुपा की कृपा से संगत जी, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा था, तब जब अंदर अपनी बोर्डिंग पास के लिए जा रहा था एयरपोर्ट में, तब भी वो 7 नंबर के गेट से गुरुजी ने उसकी एंट्री कराई। बहुत पॉजिटिविटी मिली, दिल को शांति मिली। एक दिल दुखी भी हो रहा था, बच्चे से बिछड़ रही थी मैं कि जा रहा है बेचारा। वो कभी अपनी रिश्तेदारी में भी रहने नहीं गया था संगत जी। घर से बहुत ही कम निकला है मेरा बेटा, और गुरुजी ने उसको कहाँ दुबई बुलाया। संगत जी, मैं क्या ही बताऊं वो पल कैसे थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे 1 मिनट के लिए भी निगेटिव नहीं होने दिया। थोड़ा परेशान दिल, दुखी जरूर था, थोड़े आंसू भी आए, लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला। और मैं बहुत 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 खुश हूँ। गुरुजी का दिल से आभार, दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद संगत जी, अब जब वहाँ पहुंचा है, तो उसका जो वर्क है, उसकी लैपटॉप पे जो उसको आईडी मिली है, जिस पे उसको वर्क करता है, काम करता है, उसमें भी 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है। और मेरे बेटे के मोबाइल नंबर में भी 777 है। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा। गुरुपा, अपने श्री चरणों से इसी प्रकार हम सबको लगाए रखो गुरुपा। सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शो गुरुपा। सबके बच्चे हंसदे वसदे रहें, सबको तरक्की दो गुरुपा। सबके काम बनाओ गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो गुरुपा। निर्जीवों पे दया करो मेरे गुरुपा। गुरुपा, जो भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उनको स्वस्थ कर दो गुरुपा। जो लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं गुरुपा, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दो गुरुपा, या उनको न्यू लाइफ ब्लेस कर दो गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, सब पर कृपा करो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा। गुरुपा, दिल बहुत दुखी है। अहमदाबाद में जो ये फ्लाइट का हादसा हुआ है संगत जी, मन बहुत दुखी है। गुरुजी से बस यही प्रार्थना है मेरी, यही अरदास है, उन सबको अपने श्री चरणों में स्थान देना गुरुपा। उन सब परिवारों को हिम्मत देना, शक्ति देना गुरुपा, इस संकट से उबरने की। गुरुपा, प्लीज गुरुपा, सबके साथ रहिए, सबके अंग संग रहिए गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। हमारे माड़े कर्म, हमारे गलत कर्म जो हमने इस जन्म में करें, पिछले जन्म में करें, उसके लिए माफ कर दो गुरुपा। माफ कर दो गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी मेरे गुरुपा, हम सबकी गलतियों को क्षमा करो गुरुपा। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर आऊंगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।